तो देश खतरे में आ जाएगा, हिंदू खतरे में। और 700 साल मुसलमान रह गए हैं, कौन सा हिंदू मर गया है? जब वहाँ ठुक पिट कर ठीक हो गया तो अपने घर में भाग गया, विधायक पिटा। मिल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, रेल के स्टेशन बेच। जो मोदी कहेगा वही मीडिया बोल देगी। दुनिया में मोदी का नाम है। यहाँ तो भुक्की मर रही है जनता और विदेशों में घूम रहा है, अगले कई करोड़ के लत्ते पहन क्या विकास ना हुआ? ये है सरकार ने दिया, बनाया ये 77 में जो है पास हो गया था यार। क्यों ना दिया? बना कौन कह रहा बना? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 का माहौल अब तेज होने लगा है और तेज इस कदर है कि जो नेता अपने घर से पूरे 4 साल नहीं निकले वो भी अब सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। गांव दराज में पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया है। कैंपेन शुरू हो चुकी है, चाहे वो पक्ष हो, बीजेपी हो, चाहे विपक्ष हो, जिसकी बैठक आपने बिहार में भी देखी एक डेमो के तौर पे। फिलहाल तमाम लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं। पीछे मंदिर है। 2014 में सरकार बनाई आप लोगों ने, 2019 में बनाई। जो उम्मीद के साथ बनाई थी वो उम्मीद पूरी हुई नहीं हुई? देखिए, जिस उम्मीद के लिए हमने 2014 में मोदी जी को चुना था, मोदी जी ने दिखाया विकास मॉडल गुजरात का। गुजरात का मॉडल यूपी के अंदर नहीं चला। गुजरात अब हमारे यहाँ पर रैपिड ट्रेन बनी है और हमारे गांव के लोगों को ही इसमें रोजगार नहीं मिला, और ये जो रोजगार मिला गुजरातियों को ही मिला। हाँ, गुजरात से ही ये ट्रेन बन के आ रही है। हमें तो हमारे तो जमीन गुजरात वालों को आपने पसंद किया ना, 2014 में किया, 19 में किया। हम उन्होंने ये लगा था कि गांव के लोगों को उत्तर प्रदेश का भी भला होगा, बिहार का भी भला होगा, ये मॉडल पूरे देश में चलेगा। लेकिन ये मॉडल गुजरात के उद्योगपतियों तो गिरा गया, इसीलिए लोग विरोध में है। तो आपकी बार क्या सोच रहे हैं? आपके हिसाब से 2024 में सरकार एक बार फिर से आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? सरकार तो बदलाव तो 10 साल के अंदर होना चाहिए। 10 साल के अंदर 10 साल शासन चला लिया, 10 साल में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हाँ बताइए, कौन लगता है बीजेपी आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जी, कोई सी भी पार्टी आ जाओ। अच्छा, हाँ, जयंत आ जाओ, कांग्रेस आई आ जाओ। इन्होंने तो बुरा हाल कर दिया है मोदी ने तो। मजदूर मिलने बंद हो गए, गेहूं कटने बंद हो गए, खुद नहीं बंद होगी। ये जो ये बांट रहे हैं ना, नाज वगैरह, चावल वगैरह, ये सबके लिए बेकार है। तो अखबार में जो प्रचार होता है कि भैया गांव में इतना फंड दिया जा रहा है, इतना विकास कर दिया, कहाँ था 2014 में देश, कहाँ पहुंचा दिया? झूठ बोल रहे जी। मीडिया सारी अपनी बना ली इन्होंने। मीडिया जो कहेगी वही बोल लेगी। मीडिया जो मोदी कहेगा वही मीडिया बोल लेगी। तो अब की बार लग रहा है बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए जी। ये बताइए, अभी गठबंधन की बैठक चल रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम नेता पहुंच रहे हैं। क्या लगता है वो तमाम मिलकर अब मोदी जी को हरा पाएंगे? हाँ जी, हरा पाएंगे। अच्छा, हराएंगे तो गठबंधन के साथ है? हाँ जी, हाँ, गठबंधन के साथ है। आप बताओ कैसा रहा अनुभव 9 साल का? पहले कहते हैं कि भैया जो 70 सालों में नहीं किया वो 9 सालों में हमने कर दिखाया, इस तरीके से बीजेपी प्रचार करती है। उन्होंने कुछ बेचा नहीं, इन्होंने मिल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेल बेच दी, रेल के स्टेशन बेच दिए। और क्या बेचेंगे? ये क्या रहा देश में? पेंशन क्यों नहीं अपनी, ये पेंशन क्यों ना अपनी खत्म कर दे? ये दुनिया की औरों की पेंशन खत्म कर रही है, ये अपनी क्यों ना करते हैं? ये 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं हर साल। जितनी बार एमपी हो जाएंगे उतनी पेंशन हर बार की इनकी हो जा, और अपनी तो खत्म कर रहे ना सबकी खदी। आपकी बार ये बताइए, आपकी बार भाजपा के नेता और तमाम सांसद के आएंगे? पानी में डूब गई भाजपा। अच्छा, पानी में क्यों डूब गई? डूब गई कारनामे में, इतने उल्टे हैं इनके, उल्टे कारनामे में। धर्म, धन, धरती, धंधे सब कुछ चौपट कर दिया इन्होंने। सब हम तो कहते हैं, आपने कह रहे धर्म भी चौपट कर दिया, वो तो कह रहे धर्म तो सबसे ऊपर कर दिया। सबसे चौपट कर दिया। कौन सा धर्म है? कोई सब मिलजुल के रह रहे। जो वे है ना वैसे वे तो भाग्य पहले ही। अभी हर हिंदुस्तानी है, हर कोई हिंदुस्तानी है, यहाँ रहने वाला हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी है, और इसके भाजपा के खिलाफ जाएगा। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ से हट गई तो देश खतरे में आ जाएगा, हिंदू खतरे में। और 700 साल मुसलमान रह गए हैं, कौन सा हिंदू मर गया है? कौन सा मरा बताओ?
कौन हिंदू मुस्लिम देखिए अभी एक मुद्दा कि पहलवानों का चला, उस पहलवानों के मुद्दे को बिरादरी के अंदर बांट दिया गया। जो सरकार हिंदूवाद का नारा लेती है, अब राजपूत, गुज्जर, जाट और ठाकुर ये एक ही बिरादरी थी पहले, और अब इनको आपस में भिड़ाने का काम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा एक बात आपने देखा होगा तमाम जगह पर कि जब रोजगार की बात आती है तो मैं मंदिर की बात ले आता है कि भाई मंदिर तो बना दिया, अब मंदिर मिल गया, रोजगार तो हम बाद में ले लेंगे। इसको कैसे देखते देखो मंदिर पे बैठेंगे और खाना आता रहेगा, खा लेंगे। मंदिर पे बैठेंगे, मंदिर पे बैठा लेंगे, ये बैठा लिए। अब इनका खाना आवेगा और इनका पंगत लग जाओ, खा लेगी, अपने घर में चले जाओ। बालक मरो भूख के, हम तो खा लेंगे, चलते मान ली। बालक कहाँ जाएंगे? तो इस बार का मुद्दा चुनाव क्या होगा? भैया पलटेगा। अच्छा पलट गया, क्यों पलटेगा? न्यू पलटेगा। इनकी कार्रवाई सही नहीं है, अच्छा नीति और कार्रवाई सही नहीं है। वो 70 साल वाले को दोष देते, कहते हैं भैया नेहरू ही कर गए, इंदिरा ये कर गए। 70 साल वालों ने किसी किसान पे इनकम टैक्स ना भेजा, और ये इनकम टैक्स अब जमीन ली है ना, इन्होंने इनकम टैक्स काट के पैसा दिया है। जो जमीन का पैसा दिया है, इनकम टैक्स काट के दिया है। तो बताओ कांग्रेस ने यो कौन से हित का है? लड़कियों का यौन शोषण कर लिया, खूब मीडिया में चल रही है, अखबार में भी हैं। किसी नेता ने माननी है? प्रधानमंत्री मोदी ने माननी है या बात तक भाई इसने जो गलत करा है या सही करा है, उस पर कोई एक्शन लिया है? की माननी कोई पॉक्सो भी हट गया अब तो। हाँ वो कह रहा है भैया निर्दोष है। हाँ, निर्दोष न्यूई तो है, अब उन्हीं का है। निर्दोष न्यूई है, उन्हीं का है। जो उनका दूसरी पार्टी का होता तो उसे साले ने जेल में ठोक देते। जब ये टेनी मिश्रा जो है, कितने किसान मारे हैं गाड़ी सु, आज भी इस्तीफा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, तो ये तमाम पार्टी जो मिलकर जो कह रहे हैं कि पहले 40% के आसपास वोट आए थे बीजेपी को, और बाकी के 70%, 35 और 65 की बात है, तो ये 65 वाले जो तमाम विपक्ष पार्टी इकट्ठा होंगे तो कुछ हो पाएगा? अब देखो बदलाव तो होना चाहिए, कायदे में होना चाहिए, और बदलाव भी होगा, होना चाहिए बदलाव। तो भाजपा के साथ यहाँ कौन? हिमाचल वाली बात है, जैसे आप लोग जा रहे हो हिमाचल में भी तो जावे है, वे न्यू कहे जी अब का बदलाव होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो उनका बदलाव हुआ ही ना है। हर 5 साल में हम बदलाव चाहते हैं। 5 साल एक आदमी ने रख कर वो देख लिया, अब अगले दिन देख लेंगे जो कुछ करेगा। तो बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव। अच्छा सांसद जी आते हैं, सांसद की सुन ले अब। अच्छा अब सांसद की सुन ले, देख 2 साल में एक दिन आया। सुनो, वीके सिंह है सांसद, हैं? वीके सिंह से न्यू कही यहाँ आप तो आते ही ना हो, हैं? तो जब आया बुलाया रेल के उसमें आया भाई उस दिन। हाँ अच्छा जी। और विधायक जो है, चेयरमैनी का इलेक्शन हो रहा मुरादनगर, चेयरमैनी का, जब वहाँ ठुक पिट कर ठीक हो गया तो अपने घर में भाग गया। विधायक पिटा, अजीत पाल पिटा, मोमडनों ने पिटा। सुन लो हमारी बात, भाजपा का। क्यों पिटा? न्यू पिटा वो गाली, जैसा आप एक लड़का हो, सुनो अब जैसा तू लड़का है, सुन हमारी बात, अब दाढ़ी रख रखी है, उसकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी ही, अब वो वोट घेर का आया तो उसकी दाढ़ी पकड़ के बोला, चलिए हाँ नहीं सुनो हाँ ये बताइए फिलहाल कि आपके हिसाब से किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव होना चाहिए? भैया मुद्दे सारे देखो, मुद्दे जो हैं हमारे किसान के मुद्दे तो सबसे बड़े हैं। किसान का मुद्दा तो किसान का मुद्दा सबसे बड़ा है। चलिए चाचा अकेले बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा ये बताइए, बैठ के अकेले क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए मुद्दा देश में? देखिए मुद्दे की बात कहें, राजनीति बहुत बड़ी चीज है। मैं बीजेपी की कहूंगा, ये आरएलडी की कहेंगे, कोई सपा के कहेगा। राजनीति तो ठीक ही ना है। एक भी काम किसी नेता ने आज तक ठीक किया हो तो हम बता दो। जनरल वीके सिंह को बोला है हमने अभी स्कूल में कि हमारे गांव सांसद जी को है, हाँ सांसद का, कि हमारे गांव का नाम बिकनपुर का या दुहाई इसमें स्टेज में होना चाहिए। नहीं कि बिल्कुल हो गया। मैं हाई लेवल से बात कर रहा हूँ। अब मैं कल मुरादनगर गया तो पता चला गया मैं दिख रहा दुहाई डिपो। क्या है ये जनरल साहब, जनरल वो भी, डॉक्टर तो सब बन जा, जनरल एक ही बने, और वो हमारा सांसद है, बिना मुफ्त के बढ़ रहा हूँ। गाजियाबाद से पहले राजनाथ सिंह बना, मैं जो 95% सपोर्ट, और अब यो लगातार तो यहाँ बीजेपी का गढ़ ही रहा। हाँ गढ़, ये गढ़ बिकनपुर का नहीं, वो जो शहर में बस रहे हैं ना, चार माई के जाति, गाँव वाले नाराज हैं। गाँव वाले नाराज, शहर वाले तो जो सिंगल क्वार्टर में रह रहे हैं, सिंगल फ्लैट में रह रहे हैं, वे सब बीजेपी के हैं। अच्छा बीजेपी के हैं, गाँव वाले नाराज। गाँव वाले नाराज क्यों ना हो? भाई सांसद ने क्या काम किया?
बीकानेर के लिए कुछ तो आता, 41 करोड़ रुपए आवे। अच्छा ये बताइए, 9 साल के काम आपने देखे है ना, तो क्या लगता है उसको अभी रिप्लेस करने के लिए कोई आना चाहिए या फिर वही ठीक है? नहीं, आना चाहिए। अच्छा, रिप्लेस बदलाव तो बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री 70 सालों में नहीं देखा है। नहीं 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 नहीं, बात प्रधानमंत्री पे मत जाओ। नहीं, प्रधानमंत्री के ऊपर मत जाओ, बहुत बढ़िया काम है। प्रधानमंत्री मोदी जो इस देश के लिए कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। आज तक किसी ने संसार में ऐसा कोई नेता भी नहीं हुआ जिसकी 68% रैंकिंग हो। और आपके साथ तो क्या लग रहा है? गलत है जी, गलत है। ये तो कह रहे मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे अच्छा तो कर रहा है, किसानों के लिए क्या कर रहा है? किसानों के लिए क्या कर रहा है बताओ? जब मजदूर बंद हो गया आना किसानों का, छोल नहीं होती, गेहूँ नहीं कटते, राशन का प्रचार करते हैं भैया, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं राशन दे रहे हैं। और कह रहे हैं कोरोना में इस तरीके से देश संभाल लिया। कौन आज कौन भूखा मर रहा है? अरे हमारे डबके को नहीं राशन दे रही है, हमारे डबके की नहीं अभी। हाँ, और एक बात जो कहते हैं कि भाई विदेशों में जो है बड़ा नाम किया है, ये भी बात चलती है, उसको कैसे देखते हैं? अजी इससे करो बात। आता हूँ आपके पास। हाँ, कहते हैं विदेशों में बड़ा नाम किया, कैसे देखते हैं? विदेशों में तो नाम कर ही रहा है यो तो घूम ही रहा, जब से प्रधानमंत्री हुआ विदेशों में घूम रहा। यहाँ क्या कर रहा है यो? वो तो कह रहे हैं भैया जनता के लिए घूम रहे हैं। जनता की नहीं, यहाँ तो करो कुछ। यहाँ तो भुक्की मर रही है जनता, और विदेशों में घूम रहा है अगले कई करोड़ के लेते पैर के। अच्छा, तो प्रधानमंत्री थोड़े बहुत कपड़े तो महंगे बनते हैं ना, पहन लेंगे, क्या दिक्कत है? शास्त्री भी था। हाँ, भी रहे प्रधानमंत्री, शास्त्री भी रहे, नेहरू भी रहे, पर ऐसे करोड़ों के कपड़े पहनने को कोई ना गया। 1-2 जोड़ी कपड़े लेके ताशकंद गए थे शास्त्री जी, वहाँ कैसे आए? मर के आए। किन्होंने इन्होंने जो है ना निकम्मा ना बैठ के मार दिया, एक तरह से नहीं कहूँगा मैं, तो सीधी सी बात है। आपके हिसाब से किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए इस बार? वे रोजगार के ऊपर होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर आदमी भूखा मर रहा, निकम्मे बना दिए। हाँ, अच्छा, आप बता दो किस मुद्दे पे होना चाहिए? बेरोजगारी, मेरा तो सवाल ये है कि ईमानदार सरकार में जो ईमानदार सरकार है, लोग बेरोजगार क्यों हैं? लोग बेरोजगार हैं, किसानों की आमदनी नहीं है। वो तो 2022 में ही कह रहे दुगनी कर दी। कहाँ कर दी? किसानों से पूछो, किसी किसान से पूछो कहाँ खुश। भैया वो उन्होंने बोली थी ना 2022 में दुगनी कर देंगे। क्या दुगनी कर दी? यहाँ तो पेमेंट भी टाइम पे नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, 2022 में बोला था दुगनी कर देंगे। 22 में यो तो हमारे हाथ में बढ़ानी, कैसे क्या करना हमने? कह रहे 22 में हमने दुगनी कर दी। दोगुनी करें, हम रोजगार बढ़ावे अपने खेती के साथ, दूसरे दूध का और दूसरे रोजगार बढ़ावे। जब हम करते ही ना तो हमारे काटने वाला क्यों बैठे हम दूसरे के हिस्से पे? जब हमारी 200 बीघे में 2 बीघे रह गई है, अब 5 बीघे रह गई, तो अपने आप क्यों ना करते हम अपने आप करना चाहिए। रोजगार सरकार कैसा देख रहे हैं सरकार को? 9 साल सरकार 9 साल बहुत बढ़िया चली है, बहुत रोज विकास करा है सरकार ने। देश दुनिया में मोदी का नाम है, और मोदी सरकार फिर कहाँ होगी? अच्छा, फिर आएगी। और मेरे गाँव में 2/3 वोट है। अच्छा, 2/3 वोट बीजेपी की हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे नाराज भी होंगे, जो नाराज ही खड़े हैं सारे, बाकी जो हैं 2/3 वोट हम काट के दिखाऊंगे। अच्छा, तो खुश हैं? क्या काम अच्छे लगे मोदी जी के, बताओ? मोदी के सब विकास जो 2009 में फेरीवेल सिस्टम 2009 में बनना था, ये बीजेपी ने बनाया 14 माह का। कह रहा कि काफी सारे विकास किया, आप खामा विरोध? नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या ना किया? देखिए, विकास तो हुए हैं, विकास को कोई नकार नहीं रहा, लेकिन जो 2-3 चीज के मुद्दे हैं जैसे गवर्नमेंट लाई और पीछे हटी है। एक तो कृषि कानून बिल जो लेके आए थे, ये उद्योगपतियों के उसके लिए बना दिए थे। गरीब लोग आज भूखे मर जाते अगर वो कानून पास हो गया होता। किसानों की तो हालत पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। बताइए। कौन का विकास ना हो? ये देखिए, ये ईपी चल रही है, ईस्टर्न पेरिफेर, ये दुनिया भर का पैसा यहाँ दे दिया। जो लोग 2 बीघे कहते हैं जो करोड़पति हो गए, कौन का विकास ना हुआ? ये है सरकार ने दिया। बनाया ये 77 में जो है पास हो गया था, या पेरिफेरिकल, और बना, और फिर पैसे भी दिए, फिर बगल में क्यों ना दिया? बना, कौन कह रहा बना? अब देख 2009 में पैसे चले गए। शुरू में चलिए भैया, ये बहस लगातार चलती रहेगी, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे, आगे भी चलेंगे। कई गांवों में बातचीत करेंगे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, और कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। चूंकि तकरीबन 10 महीने बाकी है और दोनों ही पार्टियों की तैयारी अब शुरुआत हो चुकी है। देखना है
कौन बाजी मारता है 2024 की कुर्सी। फिलहाल के लिए